हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको डिज़ाइनर शरारा बनाना बताऊंगी जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप बॉडी से मेज़रमेंट लेके अपने लिए परफेक्ट साइज़ का शरारा बना सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शरारा बनाने के लिए मैंने 4 मीटर प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और 2 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए, और 10 मीटर ये इस तरह की गोल्डन लेस ली है। सबसे पहले हम इसमें अपर पार्ट यानी ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 फोल्ड किया है, ये ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड है। अब पहले हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। तो ये 2 इंच हमारा ऊपर से फोल्ड होगा। इस निशान के नीचे से हम ऊपर वाले पार्ट की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे हमें जो नी लेंथ है वहाँ तक हमें इसकी लंबाई रखनी है। तो यहाँ से कमर से नीचे नी लेंथ तक मेरी लंबाई आ रही है 17 इंच। तो 17 इंच मैंने ऊपर वाले पार्ट की लेंथ रखी है। और अब इन दोनों निशान को सीधा कर लेंगे। और अब हमें यहाँ पर हिप का मेज़रमेंट लेना है। तो देखिए इस तरह हमें हिप का मेज़रमेंट लेना है। जो भी हमारे हिप साइज़ हो उसका चौथा हिस्सा प्लस उसमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो मेरे मेज़रमेंट में हिप साइज़ है 38, तो 38 का चौथा हिस्सा होगा 9.5 और उसमें प्लस 2.5 इंच की लूजिंग तो होगा 12 इंच। तो यहाँ पे 12 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें हिप का चौथा हिस्सा प्लस 2.5 इंच की लूजिंग लेनी है। और अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से आगे की तरफ 2 इंच बढ़ाएंगे। अगर आप लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज साइज में बना रहे हैं तो यहाँ से आपको 2.5 इंच बढ़ाना है। और अब यहाँ से इस तरह आसन की गोलाई देंगे। और अब यहाँ पर हम थाई का मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए इस तरह हमें थाई का मेज़रमेंट लेना है। मेजर टेप को थाई के राउंड में रखेंगे और इसे आपको बिल्कुल फिट नहीं रखना है। इसमें 4 से 5 इंच की लूजिंग रखते हुए थाई का मेज़रमेंट लेना है। तो मेरी थाई का मेज़रमेंट आया है 22 इंच। 22 का हाफ होगा 11। तो यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाएंगे और साइड में प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे इस तरह से। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे और नीचे ½ इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे इस तरह से। मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग कर ली है मैंने। तो ऊपर वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे इसमें 3 लेयर कट होगी। तो जो बचा हुआ 3 मीटर फैब्रिक है उसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा है, ये देखिए इस तरह से। अब जो भी हमारे शरारा की फुल लेंथ हो उसमें से हमें टॉप पार्ट को अलग करना है और फिर जो भी लेंथ बचे उसके हमें 3 पार्ट करने हैं। जैसे मेरे शरारा की फुल लेंथ है 38, उसमें से 17 इंच का मैंने टॉप पार्ट ऊपर वाला पार्ट कट किया तो बचा 21 इंच। अब 21 इंच की हमें 3 पार्ट करने हैं, यानी 21 इंच की हम 3 लेयर कट करेंगे। तो 7-7 इंच की हमारी 3 लेयर कट होगी। तो देखिए जो हमारा शरारा है इसमें 3 लेयर बनेगी। जो फर्स्ट लेयर है उसकी लंबाई 7 इंच प्लस उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह हमने 8 इंच लंबाई रखी है। जो सेकंड लेयर है उसकी लंबाई भी 8 इंच रहेगी। और जो थर्ड लेयर है उसकी लंबाई हम 9 इंच रखेंगे क्योंकि इसमें हमने 2 इंच मार्जिन ऐड किया है क्योंकि ये बॉटम से फोल्ड होगा। और जो फर्स्ट लेयर है उसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 1 मीटर, सेकेंड लेयर की चौड़ाई रहेगी 2 मीटर और थर्ड लेयर की चौड़ाई रहेगी 3 मीटर। तो इस तरह से देखिए हमने इसमें से लेयर कट कर ली है। तो देखिए मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने दोनों पार्ट के लिए इस तरह 3-3 लेयर कट कर ली है। अब हम इसकी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है, देखिए। और अब लाइनिंग पर ऊपर वाले पार्ट को रखेंगे इस तरह से। और अब हम लेंथ लेंगे। तो लाइनिंग की लेंथ हमें मेन फैब्रिक से 2 इंच कम लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 38 इंच लाइनिंग की लेंथ रखी है विथ मार्जिन। और अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे ये बॉटम रखूंगी मैं इसकी पूरी 19 इंच। अब यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे से हल्की सी इस तरह गोलाई देंगे। अब इस वाले निशान को नीचे बॉटम वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से। अब इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे।
और आप लाइनिंग को सिंपल प्लाजो की तरह भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए लाइनिंग की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारी लेयर है, इसकी हम फ्रिल बनाएंगे। तो तीनों लेयर की हमें फ्रिल बनानी है। तो देखिए ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और जो हमारे ये फर्स्ट लेयर है इसकी हम फ्रिल बना के टॉप पार्ट के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी हमारे अपर पार्ट की चौड़ाई है उतनी हम इसमें फ्रिल बना लेंगे। तो देखिए इस तरह हमें इसमें गैदरिंग्स बना लेनी है। तो देखिए इस तरह हमें सभी लेयर की फ्रिल बना लेनी है। तो ये देखिए मैंने तीनों पार्ट की फ्रिल बना ली है। तो सबसे पहले हम इस ऊपर वाले पार्ट को ओपन करेंगे और इस फर्स्ट लेयर को हम इस तरह से अब ऊपर वाले पार्ट पे रखेंगे। सीधी साइड दोनों की मैच करते हुए रखना है और सीधी सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से इसके नीचे हम दूसरी और तीसरी लेयर भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए तीनों लेयर मैंने अटैच कर ली है इस तरह से, और इसी तरह से हमें दूसरे वाला पार्ट भी रेडी करना है। अब इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। तो मार्जिन को ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम इस लेस को रखते हुए स्टिच कर लेंगे तीनों पार्ट में। देखिए इस तरह से। तो ये देखिए मैंने तीनों पार्ट में लेस अटैच कर ली है और सेम इसी तरह से मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। और अब दोनों पार्ट को मिला लेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और अब हम यहाँ पे दोनों आसन को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों आसन पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों आसन मैंने ज्वाइंट कर लिए हैं और अब इसे हम इस तरह से पकड़ते हुए सेंटर से सेंटर मिला लेंगे दोनों आसन से। देखिए इस तरह से। और अब हम इसके अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे सेंटर में। तो दोनों आसन को सेंटर से मिलाते हुए हम पहले सेंटर से दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सेंटर से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और इस तरह से दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। और नीचे बॉटम से भी इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए अंदर की तरफ मैंने सिलाई लगा ली है और साइड से जो हमारी लेस है वो बिल्कुल इस तरह से मैच होनी चाहिए फिनिशिंग से। देखिए। और अब हम इसमें लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो ये लाइनिंग को मैंने स्टिच कर लिया है, सिंपली दोनों आसन को ज्वाइन कर लिया है और यहाँ अंदर की तरफ सिलाई लगा ली है और बॉटम से भी इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। और अब इसे सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से। और अब इस लाइनिंग को हम जो हमारा ये शरारा है इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। तो इस तरह मेन फैब्रिक और लाइनिंग को बराबर मिला लेंगे आसन से भी। और अब हम यहाँ पे कमर पे एक सिलाई लगाते हुए लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के ऊपर से इसे आधा इंच फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। जो भी आपकी कमर हो उससे 2 से 3 इंच इलास्टिक की लंबाई कम रखनी है। कि दोनों पार्ट को मिला के इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इलास्टिक को यहाँ पर इस तरह रखेंगे और ऊपर से फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करेंगे इलास्टिक के बराबर और नीचे किनार पे इस तरह सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक को बाहर की तरफ खींचते हुए पूरे वेस्ट राउंड में इस तरह इलास्टिक लगा लेंगे। देखिए। और अब इलास्टिक को इस तरह खींचकर गेदर्स को एडजस्ट करेंगे और यहाँ सेंटर में एक सिलाई लगा के इलास्टिक को सेट कर लेंगे। तो देखिए ये डिज़ाइनर शरारा बनके अब रेडी है। और यहाँ नीचे बॉटम से भी मैंने इसे फोल्ड करके इस तरह से लेस अटैच कर ली है। तो ये शरारा बनके रेडी है और ये इसकी फाइनल लुक। इसके साथ मैंने डिज़ाइनर कुर्ती बनाई है और इस कुर्ती की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है जिसकी लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।